राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम 52 सेट्स कराएंगे, जिसमें आप लोगों को जो है 5000 से अधिक क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें तो यूपी पीजीटी, टीजीटी है, जीआईसी लेक्चरर, ठीक है, एलटी ग्रेड में पूछे जा चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पॉलिटेक्निक लेक्चरर में पूछे जा चुके हैं। मीन्स अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब में ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपको इससे पता चलेगा कि लेवल ऑफ द एग्जाम क्या है जो है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी यूनिट एंड डायमेंशन के 1 से लेकर 74 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम मेंशन किए हैं 1 से 74, बट यहाँ पे हम 71 से 86 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हमने अलग से ऐड किया है, कुछ 2-4 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम अगला टॉपिक जो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए कि जिससे कि आपके दोस्त हों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू फिजिक्स, वो इसको देखें, तो इसका लाभ उठाएं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 71 से। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज 1.526 मीटर टेकिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स into account the absolute error, relative error and percentage error are। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो आप देखिए इसमें जो है दिया हुआ है, इसका जो है लेंथ, मेजर्ड लेंथ दिया गया है। क्या दिया गया है? मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ, ठीक है। कितना है? 1.526 मीटर। तो एक्चुअली यहाँ पे कोई ट्रू वैल्यू नहीं दिया गया है, इस लेंथ का ट्रू वैल्यू नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका लिस्ट काउंट कितना होगा। लिस्ट काउंट, तो इसका लिस्ट काउंट होगा जो है 0.001 मीटर, ठीक है। तो ये लिस्ट काउंट वैल्यू ही इसके एब्सोल्यूट एरर के बराबर होगा। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर अगर हम निकालेंगे, इन द केस ऑफ नो एक्चुअल वैल्यू इज गिवन, अगर कोई एक्चुअल वैल्यू, नो ट्रू वैल्यू है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर ही लिस्ट काउंट के इक्वल हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? 0.001 मीटर, ठीक है। अब हमें रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर निकालने के लिए इसको हम जो है, सपोज कर लीजिए ये लेंथ क्या है जो है आपका, दिस लेंथ इज एल, ठीक है, और दिस इज डेल्टा एल इक्वल टू। तो रिलेटिव एरर निकालेंगे, तो रिलेटिव एरर के लिए हम लिखते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.001 अपॉन 1.526। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.0065, ठीक है। फिर यहाँ से अगर आप परसेंटेज एरर निकालेंगे, तो परसेंटेज एरर क्या होता है? इसमें जो है हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज एरर। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 0.00065 इंटू 100, दैट गिव्स 0.065%, ठीक है। तो ये आपका जो है किससे मैच कर रहा है? ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 72, मैच लिस्ट फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज एंड चूज करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो सेकेंड मेट्रिक क्वांटिटी टू क्वांटिफाई क्वांटिटीज एंड मैच। तो इसमें जो है हमें मैच कराना है लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकेंड को, और ये यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में पूछा गया है। तो इसमें स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है इसमें? मास, मास इज स्केलर क्वांटिटी। तो ए का जो है मैच हो गया 3 से, ठीक है। फिर सेकेंड है बी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी इसमें क्या? वेलोसिटी, तो बी का जो है आपका हो गया फर्स्ट से। सी स्केलर प्रोडक्ट,
तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट जो है ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज द स्केलर प्रोडक्ट। तो इस किसमें आता है, तो वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड एफ इज द फोर्स। तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा आपका 4। डी का क्या होगा, डी वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, अगर मान लीजिए टाउ यहाँ टॉर्क दिया है तो टाउ वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, है ना। तो दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब इसका हो गया सेकेंड। तो यहाँ पे 3142, तो 3142 इज द दिस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली टुवर्ड्स द ग्राउंड at speed 5 √3 meter per second. If a man walk towards the east with a speed of 5 meter per second, he will feel the rain falling at what angle to the vertical. Vertical से कितने एंगल पे जो है रेन फॉल करेगा। अगर कोई, तो यहाँ पे अगर कोई आदमी जो है ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है तो रेन का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकल से। तो यहाँ पे हम जो है ये डायरेक्शन बना लेते हैं, डायरेक्शन हमको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ईस्ट होगा, दिस इज वेस्ट, फिर यहाँ पे आपका जो है साउथ हो जाएगा, दिस इज नॉर्थ हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम अगर देखें यहाँ पे जो है तो ये क्या है, रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। रेन जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। तो ये कितने वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, 5 √3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। और एक मैन है जो इस डायरेक्शन में जो है वॉक कर रहा है। ठीक। तो इस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है मैन, ये कितने वेलोसिटी से कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो हमसे पूछ रहा है कि वर्टिकल से ही विल फील, ये मैन जो है फील करेगा द रेन फॉलिंग एट व्हाट एंगल, ये रेन किस एंगल पे इसके ऊपर गिर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो एंगल मान लेते हैं ये थीटा एंगल है, तो यहाँ से हम tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/5 √3। ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3। तो दैट गिव्स tan थीटा इक्वल टू 1/√3। देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। और ये किसके लिए होता है, एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, two forces F vector and -3F vector act at perpendicular distance d from each other. This is equivalent to which one of the following? इसमें ये UPTGT 2021 में पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखिए ये कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं एक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक फोर्स जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है F वेक्टर, ठीक है, और ये -3F है, तो इसके जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा -3F वेक्टर। ठीक। तो ये जो है एक दूसरे से किस डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो d है। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो नेट लीनियर फोर्स निकाल लेते हैं। नेट लीनियर फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम अगर डायरेक्शन देखें और नेट लीनियर फोर्स निकालें तो F वेक्टर प्लस -3F वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू F वेक्टर -3F वेक्टर दैट इज इक्वल टू -2F वेक्टर। ठीक है। ये नेट लीनियर फोर्स आ गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आगे भी ऑप्शन है, तो देखते हैं। सेकंड, नेट लीनियर फोर्स 0 ओनली, 0 नहीं होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इन नेट कपल ऑफ मोमेंट 2FD ओनली, तो कपल ऑफ मोमेंट निकालते हैं। कपल ऑफ मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं F वेक्टर को द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ -3F वेक्टर। तो ये जो है हम कपल जब निकालेंगे इसका, तो कपल जो आएगा वो F वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D आएगा। ठीक है, D वेक्टर। ठीक। तो यहाँ पे जो है ये इसका मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, FD।
ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, और ये किस डायरेक्शन में कपल लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लगेगा, क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि नेट लीनियर फोर्स कितना आ गया, -2F वेक्टर, और कपल कितना आ गया, FD। तो यहाँ पे देखिए नेट लीनियर फोर्स ऑफ -2F वेक्टर एंड नेट कपल ऑफ मोमेंट FD, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो नॉन जीरो वेक्टर हैं, विच ओबे द रिलेशन ए प्लस बी, ये वेक्टर हैं, इक्वल टू मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन देम इज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को लिखेंगे मॉड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या होगा, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर मॉड में, और ये मॉड में बी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। अब यहाँ से जो है मॉड ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर मॉड बी, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉस थीटा, एक्चुअली हियर इट इज गिवन दैट ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर, सो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए भी 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0, तो दैट इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसके लिए 0 होता है 90 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, इफ मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। यूपी पीजीटी 2016 और 2019 में पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी साइन थीटा। एक्चुअली मैग्नीट्यूड, अगर हम मैग्नीट्यूड यहाँ लगा दें तो मैग्नीट्यूड में ये हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पे इसको रख देते हैं ए बी साइन थीटा। ये आप यहाँ पे जो है वेक्टर साइन लगा दो, ठीक है, ए बी साइन थीटा, और जब इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे हो गया ए बी, तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो जो है क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स 1 किसके लिए होता है, 90 डिग्री के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2। तो ऑप्शन नंबर इज सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी विल बी कोप्लेनर ओनली इफ। तो ये कोप्लेनर का एक कंडीशन होता है कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कंडीशन क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स शुड बी 0, मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये कोप्लेनर है, तो उसके लिए कंडीशन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये बता रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, which one of the following is not the condition for 3 vectors a b and c to
कोप्लेनर, कौन सा इसमें कंडीशन नहीं है कोप्लेनर का? तो ये तो हम पिछले क्वेश्चन नंबर 77 में पढ़ चुके हैं कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कोप्लेनर का कंडीशन है अगर वो इक्वल टू 0 है। और ये हमें पता है n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर इक्वल टू 0, दैट इज आल्सो द कंडीशन फॉर द कोप्लेनर, एंड ax bx cx ay by cy az bz cz इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है, ये भी कंडीशन होता है कोप्लेनर का। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये कोप्लेनर का कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, टू वेक्टर्स a and b lie in a plane, another vector c lies outside this plane, then the resultant of these three vectors, that is a vector plus b vector plus c vector। तो ये कह रहा है कि दो वेक्टर जो है एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ए वेक्टर जो है ये हो गया आपका, ये हो गया बी वेक्टर, ये दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। और अनदर वेक्टर जो थर्ड वेक्टर है सी वेक्टर, वो जो है आउटसाइड द प्लेन। तो हम सपोज कर लेते हैं ये जो डॉट हमने बनाया दिस इज द सी वेक्टर, ये क्या है आउटसाइड द प्लेन है, इस बोर्ड के आउटसाइड है। ठीक है, देन द रिजल्टेंट, और इनका तीनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये यूपी टीजीटी 2001 में पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालें। तो अगर ये रिजल्टेंट कुछ आता है जो है ए वेक्टर बी वेक्टर का, तो ये तो जीरो नहीं आएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, फिर इसमें जब हम सी वेक्टर ऐड करेंगे जो है एडअप करेंगे, है ना, तो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो है आपको जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, चूज द वेक्टर क्वांटिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग। ये यूपी टीजीटी 2004 में पूछा है। वेक्टर क्वांटिटी कह रहा है इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स है लेकिन ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होता है। तो ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी जो भी एनर्जी है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर। इसमें कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, तो एरिया आपका जो है क्या होता है, वेक्टर होता है। एरिया इज वेक्टर, वेक्टर होता है। ठीक, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम वेक्टर होता है। एंगुलर वेलोसिटी भी वेलोसिटी है, ये भी ओमेगा से डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट करंट, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ कोट्स गिवन बिलो द स्टेटमेंट। असर्शन दिया है एन इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर, ठीक है स्केलर होती है इलेक्ट्रिक करंट। रीजन दिया इट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये भी सही है कि ये जो है करंट स्केलर होने का रीजन क्या है कि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन डज नॉट फॉलो बाय द करंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए ये यूपी पीसीएस 3 में 2000 में पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज ए स्केलर इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, डीएसएसपी पीजीटी 2021 में आया है, ये यूपी पीसीएस प्री 2004 में आया, यूपी पीजीटी 2013 में आया। तो इसमें जो है स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है। तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पर फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये जो है स्केलर प्रोडक्ट होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी इन प्रेशर एंड फोर्स। ऑब्वियस है, प्रेशर और फोर्स में जो है प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है।
ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा कि बी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85, स्केलर क्वांटिटी इज, यूपी टीजीटी में पूछा है 2013, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, मोमेंटम। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर, टेम्परेचर आपका जो है स्केलर है, टेम्परेचर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, सरफेस एरिया इज, ये यूपीटीजीटी 2011 में पूछा है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब जो है आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 86 तक वेक्टर एंड स्केलर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस कर लिया, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से ही रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा एडवांस होंगे जो है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।